प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, हर्षित होंगे। आज की सुंदर सुबह के लिए आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसके प्रेम के लिए, उसके दया के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन कर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ सबूपदेशा की किताब निकालिएगा, अध्याय 3 वचन 1। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, ये वचन हमें बताता है कि हर बात का एक समय है। नीचे बाइबल में लिखा है, इसके दूसरे तीसरे पद में, जन्म का समय, मरण का समय, दुख का समय, आनंद का समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने और काटने का समय। हर बात के लिए परमेश्वर ने एक निर्धारित समय तय करके रखा है। कई बार जब आप पीड़ा और दुख से होकर गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रभु ये समय कब खत्म होगा। पर एक समय फिर आता है जब परमेश्वर हमें आनंद करने देता है और वो दुख का समय हमारे जीवन के लिए गवाही बन जाता है कि प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने कितने दुखों से हमें बचाया, हमें उबार के लाया और यहाँ तक स्थिर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही मसीह जीवन की मिठास है, यही बड़ी गवाही है। एक स्त्री जब वो प्रसव की वेदना से होकर गुजरती है तो उस दर्द में वो एक चीज को स्मरण करती है कि इस दर्द के बाद में मुझे बड़ा आनंद होगा। मैं एक बेटा को अपने छाती से लगाऊंगी, एक सुंदर सी बिटिया को मैं अपने छाती से लगाऊंगी, उसे प्यार करूंगी, उसे दुलारूंगी और कह पाऊंगी कि तू मेरी सृष्टि है, तू मेरी रचना है, मैं तेरी माँ हूं, मैंने तुझे जन्म दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तू मेरे हिस्से का टुकड़ा है। परमेश्वर के लोगों, उस आनंद के कारण, उस महिमा के कारण वो महिला, वो माँ दर्द को बर्दाश्त करती है, वो दर्द को निगल जाती है, सहन करती है, क्योंकि उसे मालूम इसके बाद बड़ा आनंद आने वाला है। एक मसीही व्यक्ति के लिए, एक विश्वासी के लिए यही रहस्य की बात है कि प्रभु ने हर बात को मेरे और आपके जीवन के लिए निर्धारित करके रखा है। या दूसरे शब्दों में ऐसे कहूं कि जो परीक्षाएं, जो दुख और तकलीफ है, वो उस कदर नहीं है जैसा हम सोचते हैं, पर वो उस कदर प्रभु ने उसे बनाया है कि हम उसे सहेंगे, हम उसमें जय पाएंगे और एक दिन गवाही देने के लिए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्र में इजराइलियों के साथ में अत्याचार हुआ, उनके बच्चों को पटक के मार दिया जाता, खाने को नहीं मिलता, ईंटा, चूना, गारा, मिट्टी, यही उनका जीवन था। और ऐसा 400 साल चलता रहा। 400 ईयर्स, 400 साल मायने रखता है। लोगों ने आशा खत्म हो गई, लोगों का जीवन खत्म हो गया, आशा ही खत्म हो गई। यदि कोई जाकर कहे कि प्रभु यहोवा तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हें छुड़ाएगा, तुम्हें दूध और मधु की धारा में लेके जाएगा, तुम कनान में पहुंचोगे, इब्राहिम को प्रतिज्ञा मिली, कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं। विश्वास का कोई आधार ही नहीं, क्योंकि महाबली फिरौन के हाथ से छूटना, वहां से निकलना मामूली बात नहीं है। और परमेश्वर ने दया किया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया। जितना वो कमाते, सोना चांदी सब कुछ फिरौन छीन लेता था और छीनता गया। 400 साल तक छीनता रहा, अत्याचार होता रहा। लेकिन जब समय आया, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, उसे दर्शन दिया और उसे भेजा कि जा तू मेरी कलीसिया को छुड़ा के जंगल के मार्ग में ले चल, उस रात क्या हुआ? उस रात इनके बच्चे मारे गए थे, इजराइलियों के बच्चे, प्रभु के भक्तों के बच्चे मारे गए थे कई सालों तक। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उस रात सारे मिस्र देश में रहने वाले मिस्रियों के पहलौठे बच्चे मारे गए, जिन लोगों ने उनको लूटा था। आज वही लोग जो लुट गए हैं, जो लाचार हो गए हैं, अब मिस्र देश के मिस्रियों के घर से सोना और चांदी टोकरी टोकरी, बोरी बोरी लेके घूम रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपके आंसू को जानता है। प्रभु जानता है कि मिस्रियों ने दंड दिया है मेरे बच्चों को, दुख ने दंड दिया है, तकलीफों ने दंड दिया है, बीमारी ने आपको खोखला कर दिया है, लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी ने आपको खाली कर दिया है। और ऐसी दशा में जब आपका मन निराश है तो याद रखिएगा, हर बात का एक समय है। यदि आज इस दुख में आप जीवन बिता रहे हैं तो याद रखिएगा, प्रभु बहुत जल्दी आपके समय को बदलने वाला है। शायद अपनी बेटी के लिए चिंतित हो, शायद बेटी का शादी हो गया, बच्चे नहीं हो रहे हैं, हो सकता है आपके पति के साथ आपका संबंध बराबर से नहीं है, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, घर में दुख पीड़ा तकलीफें हैं। हो सकता है बच्चा, बेटा बात नहीं मानता, बेटी कहना नहीं सुन रही है। बहुत सारी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। आपने हो सकता है बिजनेस डाला, बिजनेस चल ना रहा हो, पर लगे रहें, प्रार्थना करते रहें, हियाव बांधे रहें। आपका समय आएगा और परमेश्वर आपको अपने समय पर बढ़ाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है, भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1, 2, 3 को पढ़े तो लिखा है, धर्मी जन अपने ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मिस्र में जो लोग पीड़ा में, दुख में, तकलीफ में थे, आज वो माला माल होकर निकल रहे हैं।
जिन्होंने उन पर डंडे चलाए, आज उनके घर में मातम है, छाती पीट के रो रहे हैं। कोई उनको चुप नहीं करा सकता। इसलिए प्रभु के लोगों, बेइज्जती और अपमान के दशा में भी प्रभु का धन्यवाद करें। जब काना नगर के ब्याह में दाखरस घट गया, बेइज्जती होने वाली है, लड़ाई और झगड़े होने वाले हैं, पर लोगों ने जाकर कहा, यीशु दाखरस खत्म हो गया, प्रभु क्या करें आप बताइए। जब मरियम गई तो यीशु ने कहा, मेरा समय नहीं आया। और जब समय आया, निर्धारित समय, यीशु ने कहा, जाओ उस मटके में पानी भर दो। और जब पानी को चखा तो परमेश्वर का वचन कहता है वो तो दाखरस बन गया था। यदि आप खाली हो रहे हैं तो चिंता मत कीजिएगा, प्रभु का ये प्रोसेस है। मटके खाली होंगे तभी तो दाखरस बनाएगा, तभी तो उस दाखरस की कीमत पता चलेगी, तभी तो वो पानी जो कहीं बाहर कचरे में था, बाहर पड़ा हुआ था, अब स्वादिष्ट हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब बाहर थे, कचरे में पड़े थे, परंतु प्रभु ने हमें एक नया जीवन, एक नई मीरास, एक नई प्रतिज्ञा दी। इसलिए परमेश्वर के लोगों, दाखरस में अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो खाली जब हो तो डरिएगा मत। जब लोग आपको तिढ़ा करके, घड़े को जैसे तिढ़ा कर करके लोगों ने ठोकर मारा, जब ऐसी दशा हो, डरिएगा मत, भागिए मत। क्योंकि जिस बर्तन को साफ करना हो, मांजना हो, उसे टेढ़ा करना पड़ेगा, उसे घिसना पड़ेगा। और जब ऐसा हो तो याद रखिएगा, थोड़ी देर के बाद आप चमकने वाले हैं यीशु के नाम से। प्रभु आपको बेस्ट देगा, प्रभु आपको बेहतर प्रदान करेगा। नाइन नगर की विधवा, एक ही इकलौता बेटा, रोती जा रही थी। उसे मालूम भी नहीं कि रास्ते में यीशु मिलेगा, और रोते रोते सृष्टिकर्ता को स्मरण कर रही है। और वही सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह पैदल चले आ रहे हैं शिष्यों के साथ में। किसी को नहीं पता, न उस मुर्दे को पता है, पर यीशु ने जब आंसू देखा, उससे कहा रुको। उस अर्थी उठाने वालों से कहा रुको, और यीशु ने जाकर अर्थी को छुआ, जवान उठ के बैठ गया। हालेलुया। शायद आपको भी ये दशाएं, ये लॉकडाउन, ये कोरोना आपको मानो अर्थी के समान उठा के लेके जा रहे हैं। स्थिति बहुत डैमेज हो गई है, मानो सब कुछ खत्म हो गया है। और ऐसी दशा में यीशु को पुकारिए, आंसू बहाइए, ताकि वो आप पर दया करे। वो अंधे के समान कहिए, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, ताकि प्रभु रुके, ठहरे, आपको आवाज दे और आपके आंसू को पूछे। निसंदेह आप स्तुति करेंगे और आप उस दिन कहेंगे, हर बात का समय है, हर बात का समय है। प्रभु के लोगों, जो दुख, जो पीड़ा है, घबराइएगा मत। हो सकता है बहुत सारी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। अभिषेक मिलने के बाद दाऊद भी बहुत पीड़ा से होकर गुजरा। इस गलतफहमी में मत रहिए कि मेरे पास अभिषेक है तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं प्रभु को जानता हूं, कुछ नहीं होगा। पर हाँ, कोई हथियार आप पर सफल नहीं होगा, इसकी गारंटी है। इसलिए प्रभु के लोगों, उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में बने रहें और विपरीत परिस्थिति में भी धन्यवाद करें और इस बात का निश्चय कर लें, मेरा समय जल्दी बीतने वाला है, मेरे प्रभु का समय मेरे जीवन में आने वाला है। आइए आज की सुबह बड़े धन्यवाद के साथ, बड़ी कृतज्ञता के साथ उसका धन्यवाद करें और कहें, प्रभु मेरे जीवन के सारी परिस्थितियों में तेरा नियंत्रण हो। पवित्र आत्मा से कहें कि प्रभु पवित्र आत्मा मुझ में कब्जा कर ले प्रभु, ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चल सकूं। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे भाई बहनों को जिस वीडियो संदेश को देखते सुनते मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके दुखों को दूर कर और विषम परिस्थितियों से बाहर निकलें, विजेता बने और जो तेरी इच्छा उसके अनुसार कर सकें, ऐसी सहायता कर। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियो या संदेश को देखें, सुने, दूसरों को शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की प्रेस।